हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जहां पे लेड नाइट्रेट से बन रहा है लेड ऑक्साइड NO2 गैस और O2 गैस। डू दी बैलेंसिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बैलेंस करना है बेसिकली हमें इक्वेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये बैलेंसिंग का सवाल है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सवाल बोल सकते हैं हम लोग। ये की कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मतलब क्या है और इससे हम क्या समझते हैं कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, तो उसके दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट साइड्स पे और प्रोडक्ट साइड्स पे, रिएक्ट करने वाले जितने एलिमेंट हैं उन सब का नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों वो है PbNO3 whole twice giving PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो ये क्या बोला मैंने आपको कि हर एलिमेंट जो जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होना चाहिए। तो इसको चलिए बराबर करते हैं। सबसे पहले तो देखिए PbNO3 में PbNO3 होल ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन तो दो है रिएक्टेंट साइड पे, है ना। नाइट्रोजन हमें दो दिख रहे हैं, बट प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन हमें एक ही दिख रहा है। तो हम क्यों ना अगर इसको NO2 को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो दो हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया हमने। अब हमारे पास दूसरा कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ पर। देखिए ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं थोड़ा। ऑक्सीजन, क्योंकि लेड तो हमारे पास इधर भी एक ही है, Pb इधर भी एक है और इधर भी एक ही है, तो ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे, O3 और होल ट्वाइस है ना, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 into 2 यानी कि 6। और इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इधर काउंट कर लेते हैं। एक यहाँ पे है और 2 2 जा 4 यहाँ पे है और यहाँ पर दो है, यानी कि 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड नहीं है। देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, हमने 2 PbNO3 वोल्टवाइज कर लिया, तो अब हमारे पास लेड भी दो हो गया है ना। तो यहाँ पर अभी एक ही है प्रोडक्ट साइड पे, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो अब हमारे पास लेड यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन आपके पास रिएक्टेंट साइड पे 4 है और प्रोडक्ट साइड पे अब हम, हमारे पास नाइट्रोजन अभी दो ही है, मगर अब इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास नाइट्रोजन भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन को वापस से काउंट कर लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए इधर, 3 इंटू टू इंटू टू यानी कि 12 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बच्चों, देखिए दो PbO में। NO2 से हम निकाल लेंगे क्योंकि 4 मॉलिक्यूल है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 ऑक्सीजन होंगे वहां पे, और O2 में दो। अब इन सबको जोड़ के कितना आएगा, ये आएगा 12। तो अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है वो रिएक्टेंट साइड पे उनके एटम और प्रोडक्ट साइड पे उनके एटम बराबर हो चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।